आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, जुडिशरी से संबंधित एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले एक लॉ एस्पिरेंट्स के द्वारा एक बहुत ही टेक्निकल और एकेडमिक सवाल पूछा गया है। यह सवाल पूछा गया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 190 के तहत कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल होती है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के तहत, तो उस चार्जशीट में कॉग्निजेंस लेते समय मजिस्ट्रेट की कोर्ट पुलिस द्वारा चार्जशीट में लिखी गई धाराओं में से क्या किसी धारा को घटा सकते हैं या किसी धारा को बढ़ा सकते हैं जो धारा चार्जशीट में नहीं लिखी है। हाँ दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल सवाल और एकेडमिक सवाल है कि एफआईआर के बाद जब विवेचना होती है, विवेचना के बाद अगर आरोप सही पाया जाता है तो कोर्ट में चार्जशीट लगाई जाती है। तो उस चार्जशीट में जब मजिस्ट्रेट के समक्ष वो चार्जशीट जाती है और मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, उस समय जो चार्जशीट में धाराएं हैं उनमें से किसी धारा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है कि नहीं मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा। तो आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का जजमेंट दिया गया। साथियों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या थे। एक SC ST का मामला था। SC ST के मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ 173 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल की जाती है। जिस समय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है और उसमें संज्ञान लिया जाता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा, स्पेशल जज SC ST एक्ट के द्वारा, तो उस समय जो वादी मुकदमा था कंप्लेनेंट, उसके द्वारा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है और एप्लीकेशन देते हुए यह प्रेयर की जाती है कोर्ट से कि इस मामले में धारा 325 और धारा 307 का होना ज़रूरी है। आईओ महोदय ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन धाराओं के बारे में नज़र नहीं डाला, ध्यान नहीं दिया। लिहाजा धारा 325 जो ग्रीवियस इंजरी की धारा होती है और धारा 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन होता है आईपीसी का, इन दोनों धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए इन पर भी संज्ञान लिया जाए। स्पेशल सेशन जज SC ST एक्ट के द्वारा कंप्लेनेंट की इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है और उस चार्जशीट में जो बाकी धाराएं थी चार्जशीट में पहले से लिखी थी, उनके साथ साथ सेक्शन 325 और 307 इंडियन पेनल कोड की धारा के तहत भी संज्ञान ले लिया जाता है। अब स्पेशल जज SC और ST एक्ट के उस 325 और 307 की धारा को बढ़ा के जिसमें कॉग्निजेंस ले लिया था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है और 3 अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाती है। इसी जजमेंट में एक और इशू आया कि 482 पे आया जाए कि क्रिमिनल अपील पे आया जाए, दैट इज अनदर इशू। हम आज कॉग्निजेंस के पॉइंट पे ही सीमित रहेंगे। तो 3 अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाती है। ऊषा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तीनों अपीलों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और वहां पर भी यही 2 सवाल डिस्कस किए जाते हैं कॉग्निजेंस के पॉइंट पे कि पहला ये कि क्या कॉग्निजेंस के समय मजिस्ट्रेट को धारा घटाने या बढ़ाने का अधिकार है, क्षेत्राधिकार है कि नहीं। दूसरा, सेशन कोर्ट ने जो स्पेशल जज SC ST थे उन्होंने जो ऑर्डर किया, इस ऑर्डर में किसी भी तरीके की कोई इलीगलिटी है कि नहीं, जुरिस्डिक्शन के अंदर किया है कि बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑर्डर पास किया है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा डिस्कस करते हुए यह कहा जाता है कि कॉग्निजेंस के समय आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता और उस समय अगर किसी भी धारा को घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है तो ऐसा करना आरोपी के साथ पक्षपातपूर्ण होगा, प्रिजुडिस होगा आरोपी के साथ। और दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस लॉ का जिक्र किया जाता है, गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधा किशन वर्दे। और इस केस का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित किसी मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं।
तो इस केस का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि ट्रायल के समय बहुत लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, लिमिटेड स्कोप होता है, बहुत डिटेल में मजिस्ट्रेट को नहीं देखना होता क्योंकि दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। धाराओं को घटाने और बढ़ाने की जो स्टेज आएगी वो चार्ज की स्टेज आएगी, या चार्ज के बाद जजमेंट से पहले किसी भी समय 216 की स्टेज है या 218 की स्टेज है या 228 सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं उनकी स्टेज है। कॉग्निजेंस के समय यह स्टेज नहीं है। आरोप निर्धारण यानी चार्ज फ्रेम होते समय जितनी चीज़ें देखनी है मजिस्ट्रेट को और ट्रायल कोर्ट को कॉग्निजेंस के समय नहीं देखनी है। और इस तरीके से इन बातों को डिस्कस करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि आरोप निर्धारण करते समय, चार्ज फ्रेम करते समय अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है पत्रावली को पेरूज करने के बाद, केस डायरी को देखने के बाद कि फला फला धाराएं भी बनती हैं, फला फला अपराध भी बनता है, परंतु उन अपराध से संबंधित धाराओं को आईओ ने चार्जशीट में नहीं लिखा, तो ट्रायल कोर्ट उस अपराध में भी चार्ज फ्रेम कर सकती हैं, कॉग्निजेंस की स्टेज पे नहीं कर सकती हैं। फाइनली साथियों, एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि कॉग्निजेंस लेते समय मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा किसी भी धारा को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। और स्पेशल जज SC ST एक्ट का जो 325 307 की धारा को बढ़ा करके उसमें संज्ञान लेने का जो आदेश था, उस आदेश को सेट असाइड किया जाता है, इस अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया जाता है साथियों। तो यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। मैं समझता हूं कि जजमेंट आपके ज़रूर काम आएगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप इस जजमेंट से कहां तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।